2 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा को पार कर बालाकोट में हवाई हमला किया था। लेकिन आज तक ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ना तो भारत ने दिए और ना ही पाकिस्तान ने। साल 2019, तारीख 14 फरवरी, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के पास एक जोरदार विस्फोट होता है और इसकी चपेट में आ जाता है केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल का 78वां वाहिनी का काफिला। इस विस्फोट से 40 जवानों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर दौड़ पड़ती है। 2 सप्ताह के बाद यानी 26 फरवरी को भारत ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने भारत के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के शहर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के प्रशिक्षण शिविरों के ठिकाने पर सिलसिलेवार सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस ऑपरेशन का कोड नाम बंदर रखा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले का बयान आता है। इसे गैर सैन्य कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के चरमपंथी, उनको प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और उनके फिदायीन हमले के लिए तैयार किए जा रहे फिदायीनों को खत्म कर दिया गया। अगले दिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होती है। भारत के लड़ाकू विमान इस कार्रवाई के लिए तैयार हैं। भारत का दावा है कि डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 को मार गिराया। बाद में पाकिस्तान ने भी MiG-21 को मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन के बाद उसको रिहा किया। इसमें सबसे अहम सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि जिस उद्देश्य से बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्या भारत उसमें कामयाब हो पाया? जबकि घटना के 1 महीने के बाद यानी कि 28 मार्च को पाकिस्तान की सेना पत्रकारों के एक दल को वहां ले गई, जिसमें मदरसे के भवन को सही सलामत पाया। ये उनका दावा है। भारत का आरोप है कि 1 महीने के अंदर पाकिस्तान की सेना ने हमले में हुए नुकसान पर लीपापोती कर दी। इतना लंबा वक्त पाकिस्तान की सेना ने क्यों लगाया? इसलिए पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई चरमपंथियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा? इसका कोई ठोस आकलन सरकारी तौर पर तो नहीं है, लेकिन सेना ये दावा कर रही है। इस हमले में 300 के आसपास आतंकी मारे गए। भारत की तरफ से आधिकारिक बयान एयर वाइस मार्शल RGK कपूर का आया, जिन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें आतंकी संगठन को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कपूर ने देश के राजनीतिक नेतृत्व पर इस बात को छोड़ दिया कि वो बताएं कि कितना नुकसान हुआ, सेना नहीं बताएगी। सर्जिकल स्ट्राइक के 1 महीने से भी ज्यादा के वक्त के बाद पाकिस्तान की सेना ने पत्रकारों को उस इलाके में जाने की अनुमति दी जहां भारत ने आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करने का दावा किया था। जब पत्रकारों को पाकिस्तान की सेना के अधिकारी उस मदरसे में लेकर गए तो वहां बच्चे पढ़ रहे थे और रिपोर्ट में कहा गया कि मदरसों के भवन में कोई नुकसान होने के संकेत नहीं दिखे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना 1 महीने के बाद क्यों लेके गई, तुरंत क्यों नहीं लेके गई? क्या जब तक उस नुकसान की भरपाई सेना ने कर दी थी, क्या बिल्डिंग को ठीक कर दिया था? भारत सरकार का आरोप है कि इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया, इसीलिए वो लंबे वक्त के बाद लेकर गई पत्रकारों को वहां पर। सर्जिकल स्ट्राइक के फौरन बाद जिन तस्वीरों को भारत के पत्रकारों को दिखाया गया था, उनकी छतें क्षतिग्रस्त दिख रही थी। मगर 1 महीने के बाद जब पाकिस्तान में मौजूद विदेश एजेंसियों के पत्रकारों को वहां लेकर गया तो भवन में नुकसान के कोई सबूत नहीं नजर आए थे। पाकिस्तानी सेना की तरफ से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत का यह ऑपरेशन खाली पहाड़ियों पर बम दागकर पूरा हुआ। इसमें कोई घायल नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका दावा था कि कुछ पेड़ों को नुकसान हुआ था। उनका कहना था कि जब पाकिस्तान के रडार पर भारत के जेट विमान आए तो पाकिस्तानी वायुसेना ने उन्हें चुनौती दी और वो वापस लौटने लगे।
पाकिस्तानी मीडिया ने सेना के हवाले से कहा कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 2 विमान गिरा दिए और 2 पायलटों को पकड़ लिया, मगर बाद में सिर्फ एक ही विमान गिराने की पुष्टि हुई, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। अभिनंदन को 2 दिनों के बाद पाकिस्तान ने रिहा भी कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने भारत को हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें दिखाईं। इसमें 4 इमारतें क्षतिग्रस्त नजर आ रही थी। भारत का कहना था कि उसकी एक संस्थान नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO ने बताया था कि जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस वक्त मदरसे में 200 के आसपास मोबाइल काम कर रहे थे, जिन्हें ट्रैक किया गया और यह पक्का हो गया था कि उस वक्त वहां आतंकियों की मौजूदगी के सबूत थे। भारत का दावा है कि बाद में इन इमारतों की मरम्मत के बाद ही वहां पत्रकारों को ले जाया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था उस वक्त पाकिस्तान इसलिए भी नुकसान की बात से इनकार कर रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे फौरन पूछताछ के लिए कितना नुकसान हुआ और भवन में कितने लोग मौजूद थे, कितने मारे गए, कितने घायल हुए, इन सवालों से पाकिस्तान को दो चार होना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए बच रहा है। बहरहाल दोनों ही देशों की तरफ से कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई भी जवाब आज तक नहीं मिला। दोनों ही देश अपने अपने दावों पर कायम हैं। वो दावा तो करते हैं लेकिन उनके पास, पाकिस्तान के पास तो सबूत नहीं है, लेकिन भारत की सेना के पास बहुत सबूत हैं दिखाने के लिए, जिनको वो दिखा रहे हैं। दोनों ही देश अपने अपने दावों के सबूत दिखाने को तैयार भले ही ना हो, लेकिन भारत के लोग इस बात को जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नुकसान हुआ था और उम्मीद करते हैं कि बालाकोट की स्ट्राइक से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना ने ज़रूर सबक लिया होगा कि अगर भारत में किसी तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश की तो फिर भारत अब भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और सबक सिखा सकता है। हमारे ख़ास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।